Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla right at your service with another informational video। और हम गट के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत के मसले के बारे में। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको आज एक बड़ा मज़े का मिनरल बताने लगी हूँ, जिस मिनरल पर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स में कॉन्स्टिपेशन होती है और अगर उनको इस मिनरल की ज़रूरत हो तो उनके बाकी प्रॉब्लम्स के साथ कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाती है। अच्छा, याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन जो होती है ना, मोस्टली वो छोटी आंत से ज़्यादा बड़ी आंत का प्रॉब्लम होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको सीबो नहीं है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं है। क्योंकि छोटी आंत का काम है 90% डाइजेशन करना और बड़ी आंत का काम है फर्मेंटेशन करना। मैक्सिमम डाइजेशन छोटी आंत में होती है और जो फर्मेंटेशन होती है, यानी बैक्टीरिया जो खाने से फ़ायदा करता है, वो बड़ी आंत में होता है। तो छोटी आंत में बैक्टीरिया कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपको सीबो होता है। फिर जब आप हाई फाइबर फूड्स या प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। इस प्रॉब्लम के अलावा ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन बड़ी आंत के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। जो मिनरल उसको ट्रीट करने में बहुत कमाल काम करता है और मैं अपने अक्सर गट के पेशेंट्स को, खास करके लीकी गट के पेशेंट्स को, आईबीडी के पेशेंट्स को, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को, क्योंकि उनको अदर रीजन स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी इसकी ज़रूरत होती है, फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स को देती है, उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। वो है हमारे पास मैग्नीशियम। और सिर्फ इसी नहीं कि मैग्नीशियम आपके पास इन जनरल रिलैक्सिंग मिनरल है, उसको एंग्जाइटी रिलीविंग मिनरल कहा जाता है। वो आपके पास पूरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हों, चाहे वो स्मूथ मसल्स हों। जो लार्ज इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, बड़ी आंत के मसल्स हैं, वो स्मूथ मसल्स की डोमेन में, उसके जुमरे में आते हैं, तो आपके पास रिलैक्स हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन आपके पास रिलीव हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों को थोड़ी सी आईबीडी में डायरिया की टेंडेंसी हो, उनको मैग्नीशियम नहीं देते हैं क्योंकि उससे डायरिया ज़्यादा हो जाता है। फिर जब उनका फेज़ 1 हीलिंग का ख़त्म हो जाता है, वो थोड़ी बेटर कंडीशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उनकी डाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्ते में 2 या 3 दिन में मैग्नीशियम स्टार्ट करा देती हूँ, क्योंकि उस मिनरल की कमी तो उनको होती है, उसकी ज़रूरत तो उनको होती है। दूसरा जो है वो आपके पास सना मक्खी, जिस पे मैंने कोविड में भी बात की थी कि हर एक ने क्यों नहीं लेना है सना मक्खी का कावा। इट्स एन अमेजिंग हर्ब और इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के बैक्टीरिया को हेल्प करता है, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में। ये भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मैंने कोविड में भी जो वीडियो की थी उसमें भी मैंने बात की थी कि जो लोग सना मक्खी या कोई भी लेग्जेटिव्स जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी में पोटेशियम की कमी, डिप्लीशन हो सकती है। और अगर क्रॉनिकली आप लेग्जेटिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोटेशियम की कमी आपको हो सकती है। तो आपने अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स रखने हैं, या आप अपनी डाइट में इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स ले सकते हैं जिसमें आपके पास पोटेशियम शामिल हो, ताकि आप पोटेशियम की कमी का शिकार ना हो जाएं। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम इस तरह की लेग्जेटिव्स या इस तरह की कोई आदत पाल लें, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, तो क्या वो आदत एडिक्शन हमारे लिए बुरी नहीं है? तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपने ये प्रोज एंड कॉन्स अपने डॉक्टर के साथ, अपने हेल्थ कोच के साथ मिलकर खुद वे करने हैं कि अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इन द लॉन्गर रन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, वो जिंदगी के लिए बहुत खराब हो सकती है। क्या उसको सफर करना बेटर है, या फिर अपनी लाइफ में एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा हेल्दी टोटका इंक्लूड करना जिस पर आप अगर थोड़े बहुत डिपेंड भी कर गए हैं, वो बेटर है? जिसमें आपने ज़्यादातर एक ही नुकसान है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसका आपने ख्याल रखना है अपने हेल्थ कोच से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान्स वगैरह बनवा के, ठीक है? तो इट्स बेटर टू टेक टेक अ सप्लीमेंट जो कि आपको हेल्प कर सके जब तक आप प्रॉपर हीलिंग की तरफ नहीं जाते हैं। साइलियम हस्क भी ज़बरदस्त है आपके पास, अमेजिंग फाइबर है आपके पास, जो कि आपके पास बॉडी में जाके वाटर एब्जॉर्ब करके जेल फॉर्म बना लेता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में, बाल मूवमेंट्स रिलीव करने में, जो मैंने तीनों रेमेडीज बताई हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस यानी आंतों की मूवमेंट, ताकि वो फीसिस को बॉडी से एक्सपेल कर सके, प्रोपेल कर सके, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है ये 3 मिनट्स आपके बहुत बहुत सारे लोगों के काम आएंगे, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज अ वाइडली स्प्रेड प्रॉब्लम। आई विल सी यू ऑल अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।